नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ कंट्रोल करने में खान पान के रोल की। इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको लग रहा होगा, लेकिन एक नई स्टडी आई है। कहा जा रहा है कि ये अपने तरह की पहली स्टडी है और इसमें सरकारी संस्थाएं शामिल हैं, ICMR है और डायबिटीज़ से जुड़ी दूसरी संस्थाएं भी हैं। इंटरनेशनल जर्नल में ये रिपोर्ट छप चुकी है, मानद रिपोर्ट इसको मानना चाहिए। इस रिपोर्ट में एक खास बात है, खास बात ये है कि AGE कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका खान पान में विशेष रोल है और वो डायबिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। AGE वाले खाने से डायबिटीज़ को बढ़ावा मिल रहा है और जो भारत, जिसको डायबिटीज़ की राजधानी कहा जाता है, ऐसा करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स इसको बोलते हैं। एक प्रोसेस होता है शरीर के भीतर जिसमें ये जो कंपाउंड्स पैदा होते हैं, जिन्हें हम AGEs कहेंगे, वो कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और हानिकारक होते हैं शरीर के लिए। क्यों हानिकारक होते हैं? क्योंकि इनसे शरीर के भीतर इन्फ्लेमेशन आता है। प्रोटीन और फैट में जब शुगर मॉलिक्यूल्स, इन तीनों का के मिलने का या प्रोटीन से शुगर और फैट से शुगर मॉलिक्यूल्स के मिलने की वजह से एडवांस ग्लाइकेशन होता है। AGE से शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, तो इसके चलते डायबिटीज़ और दूसरी भी कई बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। जो AGE है, डायबिटीज़ दूसरी बीमारियों के कारक हो सकते हैं। तो ये एक स्टडी है। अब इस स्टडी को हम अपने लिए कैसे इंटरप्रेट करें और इसका क्या इम्पोर्टेंस रहेगा डायबिटीज़ कंट्रोल में, या हमारा क्या रोल हो सकता है इस जानकारी से, ये तमाम चीज़ें समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। सर गंगाराम अस्पताल में एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म के एडवाइज़र डॉक्टर सुरेंद्र कुमार हमारे साथ होंगे। इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर पराग शर्मा हमारे साथ होंगे और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा हमारे साथ होंगी। शुरुआत करते हैं डॉक्टर पराग शर्मा से। डॉक्टर पराग, ये बताइए, ये जो फंडा बता रहे हैं ICMR की स्टडी में AGE प्रोडक्ट्स का, तो आम आदमी के भाषा में अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि क्या ये रिपोर्ट कहने की कोशिश कर रही है, तो आप कैसे समझाएंगे? देखिए, पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि आजकल हम लोग ये प्रोसेस फूड है, ये हम फूड नहीं खा रहे हैं, प्रोडक्ट खा रहे हैं। हम लोग भोजन नहीं ले रहे हैं, ये उत्पाद है जिसे हम सेवन कर रहे हैं और ये काफी हद तक हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। AGE एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स जो अभी रिसर्च में भी सामने आया है कि ये हमारे शरीर के लिए घातक भी है, क्योंकि कहा जाता है कि जब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन के साथ मिलता है तो ये बहुत ही डेंजरस कंपाउंड जो AGE है, इसका जो निर्माण करता है। और जो प्रोसेस फूड हम लोग खाते हैं, इसमें आप देखिए कि ऑलरेडी हीट हो रखा है वो प्रोडक्ट। जो प्रोसेसिंग होती है, उसकी बेकिंग भी होती है, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें सारी हीट का हीट का इस्तेमाल होता है। तो उस हीट में इस AGE का प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम कहें तो 90% AGE हम बाहर से लेते हैं, एक्सोजीनस है ये हमारे अंदर शरीर में नहीं बन रहा। जो आजकल हमारी फूड हैबिट्स चेंज हुई है, जिसकी वजह से AGE हम बाहर से ले रहे हैं, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि जब ये शरीर में जाता है तो बहुत तरह के इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इन्फ्लेमेशन से क्या क्या होगा? हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, फैटी लीवर, हमारे किडनी को डैमेज, हमारी आंखों को डैमेज, ब्रेन को डैमेज। और सबसे समस्या की बात यह है कि ये जो एजीज हैं, ये सैटिस्फैक्टरी सेंटर जो हमारे होते हैं, हमारे ब्रेन के जो सैटिस्फैक्टरी सेंटर होते हैं, जो हमें खाना खाने के लिए एक जो सेटिस्फेक्शन पैदा करते हैं, उसे भी ये इनहिबिट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आप एक बार कुकीज खाना शुरू करेंगे तो आप खाते रहेंगे, क्योंकि उन्हें भी इनहिबिट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। जो आजकल मेरे ख्याल से देखा जाए तो हमारे जो फूड हैबिट्स में या फूड पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये इसका बहुत बड़ा रीजन है डायबिटीज का और ब्लड प्रेशर का, हार्ट डिजीज का, किडनी डिजीज का। इसका बहुत बड़ा रोल ये जो हम प्रोसेस फूड और
रिपीटेडली हीटेड फूड जो हम लोग लेते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे इस डिजीज में। जी, तो डॉक्टर पराग, आप जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो AGEs है ये खतरनाक कंपाउंड्स हैं और हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें ये पहले से मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वो खाना हमारे शरीर के भीतर जाएगा फिर AGE वहाँ बनेगा, नहीं, वो पहले से ही AGE उस खाने में बन जा रहा है और हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस दायरे में, AGE वाले खाने के दायरे में, आम लोग जो समझते हैं डिशेस, व्यंजन, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं चिप्स है, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, तो क्या चीज़ें इसमें आएंगी? इसमें सारे प्रोसेस फूड हैं जो ऑलरेडी प्रोसेस करके हमारे फैक्ट्रीज में बनते हैं, चाहे वो पिज्जा है, बर्गर्स हैं, चिप्स हैं, मेयोनीज है, जितनी भी चीजें हैं ये ऑलरेडी हीट हो जाती है हमारे पास आने से पहले। तो हीटिंग के प्रोसेस में जो इनका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मिलके एजीज कंपाउंड बनाता है, और हम जब उसे खाते हैं या जहां भी वो सर्व होते हैं तो ऑलरेडी हीट करके देते हैं। तो बार बार हीट करने से उनकी एजी जो कंपाउंड की जो क्वांटिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब ऑलरेडी एजी जब प्रोड्यूस हुआ था तब पैदा हुए थे, उसके बाद जब हमने सर्व करा उसे हीट करके तो फिर और एजी प्रोड्यूस हुए। तो इससे कई गुना ज्यादा हमारे अंदर एजीज जा रहे हैं, और एजीज ही सबसे बड़ा रीजन है आजकल जो बीमारियां चल रही हैं उसमें। जो इंडिया आज की डेट में डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी जो फूड हैबिट्स चेंज हो गई हैं। ठीक है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भी हमसे जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र, ये जो ICMR की रिपोर्ट आई है, तो इसके लाइट में, जैसे ये कह रहे हैं कि ये अपने तरह की पहली स्टडी है, अब हम प्रोसेस्ड फूड के बारे में जान रहे थे, साइंटिफिकली अंदर क्या होता है हमें नहीं मालूम था एक आम इंसान के तौर पर, लेकिन ये एक तो क्या कितनी नई जानकारी। दूसरी बात ये है कि अब हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जेनेटिक रूट्स हैं डायबिटीज़ के, तो उस पर्सपेक्टिव में भी रख के हम देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा विलेन हो सकता है AGE या प्रोसेस्ड फूड। हेलो जी डॉक्टर सुरेंद्र। सॉरी, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आई डिडंट गेट इट। नहीं, हमारे दिमाग में पहले से ये इंप्रेशन है कि इंडिया में इतना ज़्यादा डायबिटीज़ इसलिए है क्योंकि जेनेटिक कारण है उसके वगैरह वगैरह। तो और प्रोसेस्ड फूड के बारे में हम लोग जान रहे थे, लेकिन AGE के बारे में ये नई स्टडी आई है, तो ये कितना नया है और ये कितना बड़ा विलेन है डायबिटीज़ के लिए? Well, the genes have been there for the last many centuries ago. Now, जो चीज बदली है उसमें ये है कि इसमें there is stress has increased and the exercise has gone away. So if you do regular exercise, then the one can take almost everything. Otherwise, small quantity has to be taken and more frequently. Now, we unnecessarily blame them that food as a reason for the diabetes. That is not the case. The truth is lack of exercise, increased stress, modernization, and pre-cooked food and or baked food. They cause spike in the blood sugar. It's not the rice, it's not anything, it's the... Then, of course, weight maintenance is very important. If you maintain your weight, maintain your waistline, then food is not to be blamed at all. जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रोसेस्ड फूड के बारे में कि इसमें AGEs तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं और वो हमारे शरीर में जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा कारण एक डायबिटीज़ का बन रहे हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? एक मिनट, दोबारा क्वेश्चन बोल रहे हैं। जो ICMR की एक नई स्टडी आई है, इसमें ये कह रहे हैं कि AGEs वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जैसे जो प्रोसेस्ड फूड हम खा रहे हैं जिसमें खाना को हम गर्म कर रहे हैं, इधर उसको बेक कर रहे हैं या फ्राई कर रहे हैं, तो उसमें एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और वो कंपाउंड्स हमारे शरीर में आ रहे हैं और वो रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं हमारे डायबिटीज़ के लिए, एक बड़ा रोल उनका है। नहीं, बेसिकली एडवांस ग्लाइकेशन जो प्रोडक्ट्स हैं दैट इज ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर, उससे प्रोटीन वगैरह के ग्लाइकेशन हो जाती है। दैट इंडिकेट्स अ कॉम्प्लिकेशन टुवर्ड्स दैट। इट्स नथिंग टू विद द कॉजिंग डायबिटीज, इट इज द इफेक्ट ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल इन द ब्लड फॉर लॉन्ग टाइम। So they lead to complication rather than it's nothing to do with the onset of diabetes or something.
but that's a side effect leading to complications. It indicates some of the complication part on it. जी डॉक्टर शिखा, आपसे मेरा सवाल ये है कि बार बार हम बातचीत करते हैं जब भी डायबिटीज़ की, तो उसमें फूड के और लाइफस्टाइल के दो चीज़ के रोल की बात आती है। फूड में खास करके प्रोसेस्ड फूड, कितना सेंसिटिव फूड एटमॉस्फेयर हमारा अप्रोच है इसको लेकर? जी, अगर आप देखें तो ये जो एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स हैं, इनको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूंगी। पहली कैटेगरी वो है कि जो आप जितने भी फूड ले रहे हैं, चाहे वो चिप्स है, चाहे वो बर्गर है, जब उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ये एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स उसमें क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग जितने भी प्रोसेसेस हैं, उसमें ये एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स क्रिएट होते ही हैं, बिकॉज उसमें आप जो भी हाई टेम्परेचर यूज करेंगे, आप सर्टेन कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, आप उसके अंदर जैसे कि जो रॉ इंग्रेडिएंट्स जो यूज कर रहे हैं, फिर उसके अंदर आप सिंथेटिक फ्लेवर्स यूज कर रहे हैं, ये सारे मिलके एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो आपके शरीर में डैमेज करना शुरू करते हैं। दूसरा ग्रुप ऑफ एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स हैं कि जिसमें आप जंक फूड, मतलब आप डब्बा बंद खाना नहीं खा रहे, मगर आप ऑयल खा रहे हैं, जिसकी जो रिफाइनिंग हुई है उसके अंदर एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली बन रहे हैं। जैसे कि अगर आपने रिफाइंड ऑयल की एग्जांपल ली, अब रिफाइंड ऑयल की जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है वो एक हाई टेम्परेचर पे होता है, और हाई टेम्परेचर के बाद भी जब उसको हम उससे पहले भी जब उसकी ऑयल निकालना होता है बीच में से, तब उसमें सिंथेटिक केमिकल्स यूज होते हैं। उसके बाद उसको जब क्लीन करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसका कलर चेंज होता है, उसमें भी सिंथेटिक केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। यानी कुल मिला के जिसको आप एक रिफाइंड ऑयल कह रहे हैं, वो सिर्फ रिफाइंड ऑयल नहीं है, उसकी प्रोसेसिंग में ये AGEs ऐड हुए हैं, और उसकी जो पैकेजिंग में, चाहे वो प्लास्टिक की बोतल हो, चाहे इस तरह की पैकेजिंग हो, उसमें भी इस तरह के प्रोडक्ट एलिमेंट्स आने शुरू होते हैं। तीसरा जो चीज है जो कि घरों में हम देखते हैं कि अगर हम सपोज शुद्ध घी या शुद्ध ऑयल भी यूज कर रहे हैं, बट उसको रीफ्राई करे जा रहे हैं, उसको बार बार फ्राई कर रहे हैं, उसमें भी ये एलिमेंट्स आने शुरू होते हैं। तो ये 3 सोर्सेज हैं AGEs के। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब हम ये सारे प्रोडक्ट्स खाते हैं और हमारे शरीर में बहुत इन्फ्लेमेशन होती है, तो उस इन्फ्लेमेशन को काउंटर करने के लिए पहला तरीका तो है कि इन चीजों से आपको बचना है, हटना है, और सिर्फ नेचुरल खाना है, जैसे कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आप बिना ऑयल के ही खाना खाएं। तो एक तरीके से वो हेल्प जरूर करेगा, बट अगर आपके बाकी जो रॉ मटेरियल है वो आपके उसमें सिंथेटिक फ्लेवर्स हैं, तो ये AG वहां से भी आ सकते हैं। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जिसमें भी सिंथेटिक एलिमेंट ऐड हुआ है, चाहे हनी में कलर ऐड हुआ है या किसी और प्रोडक्ट में कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड हुआ है, तो वो सारे सोर्सेज AGs के आपके शरीर में आते हैं। जी डॉक्टर पराग, खान पान और बीमारियों का जो रिश्ता है उसको आमतौर पर इसी तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग भी। अक्सर ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, डॉक्टर्स आते हैं और सभी लोग इस पर जोर देते हैं लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स को। लेकिन सब एक आम इंसान जो है उसके लिए बड़ी उलझन सी हो जाती है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि कहीं एक चीज़ को कोई विलेन करार देके जाता है, किसी दूसरी चीज़। एक आम फॉर्मूला कुछ हो सकता है क्या जो सेफ खाना पीना हो? देखिए, हमारा लाइफस्टाइल या फूड हैबिट्स बहुत चेंज हो गए पिछले 15-20 सालों में। प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा हमारे लाइफस्टाइल में आ गया है, खासकर जो नई जनरेशन है, और जो जितने भी आप देखिए जो कंपनीज हैं वो भी प्रमोट करती हैं जो प्रोसेस्ड फूड्स है, चाहे पिज्जा, बर्गर एंड ऑल दिस थिंग्स। तो हम इनसे बच नहीं सकते, कहना चाहिए हम नहीं बच सकते, बट हमें इन्हें अपने खान पान में मिनिमाइज करना चाहिए ऑफ एंड ऑन। जबकि हम देख रहे हैं कि आजकल ये हमारी किचन में रेगुलर हो गया है, जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। ऑफ एंड ऑन चलेगा, महीने में 2 महीने में एक बार खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलर खा रहे हैं तो डेफिनेटली नुकसानदायक है हमारे लिए भी, और जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाले बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे आने वाली जनरेशन जो हमारी है, उसके लिए भी बहुत नुकसानदायक है। वो तो अभी ग्रोइंग एज में है, उनके लिए बोन हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इवन डायबिटीज का रिस्क डेफिनेटली ज्यादा बढ़ जाता है इन जंक फूड को खाने से, प्री प्रोसेस्ड फूड खाने से। साथ साथ अगर हम लोग ये अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो गई हमारे लिए कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसके साथ साथ हमें नेचुरल फूड का, खासकर वेजिटेबल,
और फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करना चाहिए, सिट्रस फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करना चाहिए, ताकि हम इन चीजों को न्यूट्रलाइज कर सकें अपनी फूड अपने जो फूड आइटम्स हैं जो हमें नुकसान दे रहे हैं, तो हमें न्यूट्रलाइज अगर करना है ये चीज को, तो उसके लिए हमें नेचुरल फ्रूट्स, फ्लेवोनॉइड्स, वेजिटेबल फ्रूट्स, सैलेड, सिट्रस फ्रूट्स, इनका सेवन हमें ज्यादा करना चाहिए खाने में, ताकि हम इन्हें यूटिलाइज कर सकें। जी, तो ये फंडामेंटली हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि AGEs एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है। तो कुल मिला के प्रोसेस्ड फूड पर बात आती है, थोड़ा सा कुकिंग मेथड पर भी है कि अगर आप खाना गर्म करते हैं कैसे गर्म करते हैं। जैसे बॉइलिंग को और स्टीम करने को इसमें अच्छा माना गया है कि आप अगर बॉइल्ड या स्टीम भोजन लेते हैं तो बेहतर होगा। लेकिन सवाल हमारा आखिरी मकसद तो वही है, डायबिटीज़ कंट्रोल ही। जिनको हो गया है वो कैसे कंट्रोल में रखें, और चूँकि बहुत सारे लोग ख़तरे में हैं तो वो उसको क्या टाल सकते हैं, कितने दिन तक टाल सकते हैं, पूरी तरह बच सकते हैं या नहीं बच सकते। इन सवालों पे हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की, खास करके खान पान के रोल की डायबिटीज़ में, और डायबिटीज़ कंट्रोल कैसे किया जाए। बेसिक सवाल हमारे सामने यही है। डॉक्टर सुरेंद्र, भारत में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ का खौफ सताता रहता है बचपन से ही, क्योंकि उनको पता है, उनकी फैमिली में हिस्ट्री है, माता पिता किसी को है। तो ऐसे लोग क्या डायबिटीज़ को ज़िंदगी भर के लिए टाल सकते हैं, या उनको एक ना एक दिन इसमें फंसना ही है, या वो बिल्कुल टाल भी नहीं सकते, जब उसको आना है तब आ जाएगा? अगर वो टाल सकते हैं तो क्या उपाय है उनके पास? अगर बोथ पेरेंट्स को डायबिटीज हो तो बच्चों में डायबिटीज के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन उसको टालना तो कंप्लीटली टालना तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसको डिले कर सकते हैं। एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स कैन मेक इट डिले द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज। बट देन ऑफ कोर्स आजकल तो डायबिटीज इतनी अच्छी दवाइयां आ गई, डायबिटीज रिवर्स भी हो जाती है। तो उसको अच्छे खान पान से अलॉन्ग विद एक्सरसाइज एंड लैक ऑफ स्ट्रेस, ये दो चीजें हैं जिनसे जो हमें हेल्प कर सकती हैं कि डायबिटीज को डिले करें। और मोस्ट इंडियंस आर प्रोन फॉर डायबिटीज, तो इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज और खाने को प्रॉपर बांट के सबके साथ खाते रहें। डॉक्टर सुरेंद्र, आपकी बातों से मुझे लगता है कि एक सवाल आपसे जरूर लेना चाहिए। जिन लोगों को कहते हैं कि स्ट्रेस भी एक बड़ी वजह है डायबिटीज़ में, और जिन लोगों को डायबिटीज़ हो या फिर जिनके फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री हो, उनके लिए यही बहुत बड़ा स्ट्रेस बन जाता है, ये भी बड़ा स्ट्रेस बन जाता है। इसको कैसे टैकल करना चाहिए? इनफैक्ट अपने आप को सोचना चाहिए कि अपने आप को बिल्कुल फिट रखें। एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज लैकिंग इज एक्सरसाइज नहीं करते लोग आजकल। ये तो उनको चाहे कम खा लें, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी चीज है, और भगवान का नाम लेना भी that also makes difference in these cases. जी। So stress and food में है कि it's not the जी there is no diabetic diet. It's a normal traditional healthy diet, लेकिन उसको बांट के खाना को diabetic diet कहते हैं। कि instead of 3 meals 6 small meals बना लें। जी। डॉक्टर पराग, जिन लोगों को ऑनसेट हो चुका है डायबिटीज़ का, या जिसको प्री डायबिटिक स्टेज में हम कहते हैं, वो क्या उनके लिए भी ये तमाम चीज़ें उतनी ही डैमेजिंग होती हैं जो खान पान से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ हम बता रहे हैं, या फिर कि अगर एक बार आपको डायबिटीज़ हो गया तो फिर ये तमाम चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकती? नहीं, इनिशियल ऑनसेट डायबिटीज, जो अर्ली डायबिटीज है, उन्हें हम रिवर्स भी कर सकते हैं काफी हद तक, हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। फिजिकल एक्टिविटी, जैसे सर ने बताया कि इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी और मॉडरेशन ऑफ आवर फूड इनटेक। फूड में स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम हो, और जितना हो सके हम लोग नेचुरल फूड की तरफ आए, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका सेवन ज्यादा करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। तो मैंने देखा है कि काफी हद तक हम इन अर्ली डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए बिना दवाइयों के काम चल सकता है। और अगर वेट का मैनेजमेंट अच्छा हो, BMI अगर कंट्रोल है, तो दवाइयों की जरूरत नहीं भी पड़ती हमें। हमने अक्सर ही देखा है। जी, तो अच्छा स्वस्थ शरीर सबसे ज़रूरी है। शिखा जी, आपके लिए
भी एक टिपिकल सवाल है मेरे पास। क्या हमारे खान पीन पान को समझना हमारे लिए इतना मुश्किल है कि हमें हज़ारों स्टडीज़ और हज़ारों जानकारियों की ज़रूरत पड़ती है? डिजिटल एज में खास करके हम देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, और अब बंदा इतना पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज रहता है, उसके समझ में नहीं आता है। क्या हमारे फूड फंडामेंटल्स इतने डिफिकल्ट हैं? देखिए, पहली बात मैं कहूंगी, और ये क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट 51,000 पेशेंट्स हमारी कंपनी के थ्रू गुजर चुके हैं, मतलब दे हैव वर्क विद अस उनकी डायबिटीज के लिए और बाकी बीमारियों के लिए हमने काम किया है। पहली चीज है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके बैठ जाते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके बैठने से कुछ डायबिटीज ठीक नहीं होगी जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम विच आई सी अमंग्स्ट ऑल आवर पेशेंट्स इज वो इंफॉर्मेशन लेके बैठ जाते हैं बट उस पर कुछ अमल नहीं करते। दे डोंट प्लान, दे डोंट डू एनीथिंग। नंबर 2, इतनी कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज नहीं है जानना। उसमें जो सिंपल चीज है कि आपको अपने खाने में 50% के करीब फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए। अब when I'm talking about fresh fruits and vegetables, अगर आपने सपोज आम भी खा लिया, it is far better than having a packet of chips. अगर आपने केला भी खा लिया, it's far better for a diabetic than having refined oil की बनी हुई चीजें। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका शरीर है उसको अपने को रिपेयर और हीलिंग करने के लिए खाना चाहिए, केमिकल्स नहीं चाहिए। तो जितना आप केमिकल फ्री खाना खाएंगे, दैट मीन्स डब्बा बंद खाना है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, उनको जितना आप परे रखेंगे उतना आपका डायबिटीज कंट्रोल में आएगा। सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप पेशेंट से बात करें तो उनको लगता है कि नहीं सब्जी में ये हो सकता है और फलों में केमिकल है। ऐसी बात नहीं है। हर सब्जी और हर फल में इतना केमिकल नहीं होता। इट इज एनीवे लेस देन प्रोसेस्ड फूड। तो इसीलिए देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट हैविंग फ्रेश फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड सब्जियों का रस। जैसे हमने कई बार बात करी कि आंवला एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, वो इन्फ्लेमेशन को बहुत कम करता है। मगर कितने लोग अपनी डाइट में रोज आंवला खा रहे हैं? नहीं खा रहे इतना रोज आंवला। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि डायबिटिक्स को समझना पड़ेगा कि उनका खाना पीने का जो तरीका है, तौर तरीका है, जब तक उसमें डे टू डे फंडामेंटल चेंज ना आए, देयर इज नो मैजिक विच कैन हैपन ओवरनाइट। तो वो जब वो चेंज करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months to 6 months वो अपनी बॉडी में और अपनी डायबिटीज की रीडिंग्स में चेंज पाएंगे। फाइनली आई वुड लाइक टू से कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डायबिटीज को जो समझना है कि डायबिटीज का जो कंट्रोल है वो कोई एक मैजिकल फूड से नहीं होता है। इट इज द इंटायर न्यूट्रिशन प्लान ऑफ द डे। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक नया एड देख लूं कि इस फल में बहुत गुण है, उसी को खाना शुरू करूं और बाकी अपनी डाइट चेंज ना करूं। बिल्कुल, जो आपने दूसरी बात कही उससे तीसरी बात अपने आप निकलती है। कोई क्विक फिक्स नहीं, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। तो नेचुरली कोई एक चीज़ ऐड करने से, कोई एक चीज़ हटा देने से कुछ करिश्मा नहीं होने वाला है। एक पूरा फूड फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।